स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास में। और आप बच्चे जुड़ चुके हो मेरे साथ केवीएस पीजीटी कंप्यूटर साइंस। आओ, आदत हो गई ना। ओके, तो आप तैयारी कर रहे हो चाहे केवीएस की या फिर ईएमआरएस की, या फिर आप एनवीएस की, या फिर बीपीएससी, या फिर एचपीएससी और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। तो आपके सिलेबस में 11th एंड 12th कंप्यूटर साइंस और एनसीईआरटी गिवन है। तो हम लोग लाइन बाय लाइन कर रहे हैं एनसीईआरटी को। और दूसरी चीज यहाँ पर ये भी है कि ऑलरेडी आपका सिलेबस मैंने केवीएस के टाइम पर करा दिया था, वो सारी यही चीजें थी, आप उसको भी वॉच कर सकते हैं। और यहाँ पर आप एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन भी है जो कर सकते हैं। तो किस्से और कहानियां यहाँ से शुरू होते हैं, जहां से हम लोग गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन चैप्टर नंबर 5 क्लास 11th का कर रहे हैं। और इसके अंदर मैं कर रही हूँ यहाँ पर आपके साथ में ऑपरेटर्स। तो बेसिकली ऑपरेटर्स को चलिए पढ़ते हैं। किताबी भाषा कुछ इस तरीके से कहते हैं कि एन ऑपरेटर इज यूज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन ऑन वैल्यूज। कुछ वैल्यूज आपके सामने गिवन है, ठीक है। जैसे आपने कहा x में कुछ आपके पास 10 है और y में आपके पास कुछ 5 है। आपको इन वैल्यूज के साथ में कोई खेल खेलना, कोई ऑपरेशन करना है, आपको x प्लस वाई करना है। तो आप कैसे कर रहे होंगे? तो इसके लिए आपको एक ऑपरेटर की जरूरत है। मान लीजिए आपको सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, निकालना है, ठीक है। मुझे को प्रिंसिपल दे रखा है, टाइम दे रखा है, रेट दे रखा है, ठीक है। तो ये तीन चीजें मेरे को गिवन है। तो अब मैं सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालूंगी भाई? फॉर्मूला करके, है ना, पीआरटी अपॉन में 100। तो मुझे इसके लिए किसकी जरूरत पड़ी? एक तो मुझे डिवाइड करना है, दूसरा मुझे इनको मल्टीप्लाई करना है ना। तो और कहानी कुछ दोबारा शुरू करते हैं। और यहाँ पर देखो मेरे को क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो मुझे क्या है, मल्टीप्लाई करना है, मुझे डिवाइड करना है। तो इन ऑपरेटर्स की मुझे आवश्यकता होगी। तो वही चीज है कि आपको कुछ स्पेसिफिक मैथमेटिकल लॉजिकल कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कराने हैं वैल्यूज के ऊपर। फॉर दैट यू नीड ऑपरेटर, ठीक है। मुझे करना है कि भाई 3 बड़ा है 5 से, ये मुझे कुछ ऐसा टास्क मिला। तो इसके बेसिस पर मैं ट्रू या फॉल्स करके एक आंसर दे रही हूँ। खैर, ये 3 और 5 हमें सामने से दिखाई दे रहा है। मान लो इसमें कुछ ऐसा पड़ा होता और फिर हम ए बड़ा है बी से पूछते, तो उस बेसिस पर आपके पास में एक आंसर आ रहा होता ट्रू फॉल्स की फॉर्म में। तो मुझे ऐसे कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स परफॉर्म करवाने, ऑपरेशंस परफॉर्म कराने हैं वैल्यूज के ऊपर। तो वो सारी चीजें कमाल करवा रहे होंगे आप ऑपरेटर्स के थ्रू। द वैल्यूज दैट द ऑपरेटर्स वर्क ऑन कॉल्ड ऑपरेंड्स। ये जो वैल्यूज हैं जिनके ऊपर आप अपने ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे हो, इन्हीं को ऑपरेंड्स बोलेंगे। ऑपरेंड्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे। ए प्लस बी में प्लस ऑपरेटर है, ये दोनों ऑपरेंड है, ठीक है। ओके, अब ये कहता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई एक एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं 10 प्लस नम, द वैल्यू 10 एंड द वेरिएबल नम आर ऑपरेंड, ठीक है। और प्लस क्या है आपके पास में? ऑपरेटर है, ठीक है। कौन सा? असाइन, ये अर्थमेटिकल ऑपरेटर, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया ये ऑपरेंड हो गया। अगर इसके साथ मैं 5 भी कर रही हूँ तो ये मेरी एक वैल्यू मानी जाएगी या बोलेंगे। ओके, अब ये कहता है कि पाइथन सपोर्ट सेवरल काइंड ऑफ ऑपरेटर हुज कैटेगराइज्ड इज ब्रीफली एक्सप्लेन्ड इन दिस सेक्शन। कौन सा सेक्शन? पहला, अर्थमेटिकल ऑपरेटर की कैटेगरी को देखते हैं, जिसमें आपके बेसिक अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स हैं, जैसे प्लस है, माइनस है, डिवाइड है, मोड का साइन हो गया, और क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। तो ये सारे आपके बेसिक ऑपरेशन आ जाते हैं। कि जैसे अगर प्लस है, मेरे को नहीं लगता कि मुझे इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो 2 नंबर को अगर आपने जोड़ना है या 2 स्ट्रिंग को अगर आप कंकैट करते हैं तो आप इस तरीके से क्या है, इस प्लस ऑपरेटर का यूज करते हैं। माइनस अगर आपको 2 नंबर को आपस में घटाना है। मल्टीप्लीकेशन जब हमें यूज करना है कि अगर मैं ऐसे 5 मल्टीप्लाई 6 करा रही हूँ। खैर, आपके पास पाइथन में ये भी वो कमाल होता है, इसको बोलते हैं रेप्लीकेशन, ठीक है। तो रेप्लीकेशन का कमाल कुछ इस तरीके से आपके पास में होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा प्रिंट, ठीक है, और मैंने यहां पर लिखा मल्टीप्लाई 8, ठीक है। तो अब कमाल कुछ इस तरीके से है कि 8 गुना आपको बढ़ करके आंसर डिस्प्ले होगा, मतलब 8 बार आपकी स्ट्रिंग आएगी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रेप्लीकेशन, ठीक है। ये चीज ना केवल आपकी स्ट्रिंग के साथ में है, ठीक है। इस लिस्ट के अंदर कुछ वैल्यूज को डालूंगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल, कैसे मच्छर बेचारे मर रहे हैं। ओके, सो मैंने करा 2, 10, 4, 5, 6, वट एवर यू आर पुटिंग। सो लेट्स डू दिस। और ये देखिए 8 बार आपका आ गया। 8 कुछ ज्यादा हो गया, तो मैं 2 बार करूंगी तो आपको ये चीज पानी की तरह साफ हो जाएगी, है ना। खैर, पानी से ज्यादा हो जाएगी, पानी आजकल का कहाँ साफ हो।
तो ये इसके साथ भी हो गया, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो बेसिकली हम दोबारा चलते हैं। तो मल्टीप्लाई पता चला कि आप इससे रेप्लीकेशन भी कर पा रहे हैं और आप इससे मल्टीप्लाई भी दो नंबर्स को आपस में करवा पा रहे हैं, ठीक है। फिर आपके पास में आता है एक डिवाइड ऑपरेटर, ठीक है। आप दो नंबर को आपस में डिवाइड करा रहे हैं, मेरे को ऐसा करना है। बचपन में कितनी मार खाई थी डिवाइड के लिए, तो बस ऐसे हो रहा है आपका डिवाइड जैसे हो रहा है, तो डिवाइड के लिए ऑपरेटर आप यूज करते हो। अब आती है कि अगर आप डिवाइड कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा 8 को ही मैं डिवाइड कर दूं, तो मैंने कहा अब यहाँ पर देखो मेरे पास में आ रहा है रिमाइंडर, ठीक है। हाउ कि मैं इस रिमाइंडर को कैसे एक्सेस करूं, जैसे मान लो मैं 9 है, ठीक है, तो मैं इसको कर रही हूँ और यहाँ पर रिमाइंडर इज कमिंग 1, तो मैं इससे कैसे इसको कैसे एक्सेस कर सकती हूँ। तो आई विल बी राइटिंग समथिंग लाइक दैट एंड आवर आंसर विल बी 1, ठीक है। सो मॉड्यूलस ऑपरेटर इसको बोला जाता है। खैर आप आगे चलेंगे, फ्लोर डिवीजन की बात करेंगे। तो पाइथन में ना कुछ चीजों में से चीजें अगर आपको कहूँ कि दो ऑपरेटर बड़े ही कमाल के हैं। एक तो डिवाइड है, डिवाइड से डिवाइड हो रहा है, और ये भाई साहब कहाँ से आ गए हैं, इसका नाम है फ्लोर डिवीजन। काम तो ये भी वही कर रहा है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है। काफी बार हमसे सवाल भी आते हैं और हम कह लो कि भाई आते हुए भी आंसर है जो गलत कर देते हैं। जैसे केंद्रीय विद्यालय के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था जो मैं आपको बताती हूँ, और उससे पहले मैं आपको इसको पहले एक्सप्लेन करके बताती हूँ। जैसे कि अगर मैं कहती हूँ h इज इक्वल टू, मैंने कहा 10 और मैं इसको डिवाइड बाय 2 करती हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कुछ करने से पहले प्रिंट में ही सीधा लिख देते हैं, ठीक है, डिवाइड बाय 2। तो आप इसका आंसर अपने दिमाग में एक बार गेस करिए, एंड उसके बाद में आप इसका भी आंसर है जो अपने दिमाग में गेस करिए, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, क्योंकि इतना आइडिया अभी हमें लग चुका है बेसिक्स पाइथन के अंदर। तो पहले तो नाम में ही अंतर है, ये आपका फ्लोर डिवीजन है, सॉरी ये आपका डिवाइड है और ये आपका फ्लोर डिवीजन है। अब कहानी है कि मैं इसको डिवाइड करती हूँ। अब आपको ये चीज अपने दिमाग में फिक्स करनी है कि जो डिवाइड है ना उससे आपका आंसर फ्लोट में आएगा, ठीक है, ओके। और जो आपका नीचे गिवन है, अभी कहानी खत्म नहीं हुई, आप प्लीज इसी चीज को एक फाइनल चीज नहीं मानेंगे, मैं इसके सारी परतें आपको खोल करके बताऊंगी। फिर आपके पास में है कि आप फ्लोर डिवाइड करते हो, ध्यान से सुनिए। यहां पर आपका आंसर आ रहा है इंटीजर, इस बात से हमें कोई भी शक नहीं है क्योंकि हमें इतना पता था, सुपर कूल है। अब ये साथ करती हूँ 11 और यहां पर भी करती हूँ 11, ठीक है। एक है डिवाइड, दूसरा है फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन यानी कि डाउन की वैल्यू लेना। खैर नेगेटिव के केस में इसके नाम के साथ हम देखेंगे कि क्या है। अभी देखो आप इसका थोड़ा सा आंसर गेस करो, तो आप कहते हो कि मैम इसमें 5.5 आएगा और इसमें 5 हट जाएगा तो 5 आएगा हमारे पास आंसर, ठीक है। तो 5.5 एंड 5, आपको ये चीज दिमाग में फिक्स हो गई कि इससे आपका पूरा एकदम आंसर आ रहा है। आपका अगर फ्लोट के अंदर कुछ फ्लोट वाली वैल्यूज भी है तो वो पूरा देगा, लेकिन अगर वो डिवाइड हो रहा है पूरा, जैसे कि अगर हम ये वाले की बात करते हैं जैसे हमने पहले किया था 10/2, ठीक है, तो भी मेरे पास फ्लोट ही आएगा, ठीक है। तो अगर ये मेरा 5 से डिवाइड हो रहा है, मतलब 2 5 जा है ना 10, तो मेरे पास 5.0 आ रहा है इस केस में, ठीक है। और ऊपर वाले केस में मेरे पास मेरे पास आ रहा है 2, सॉरी 5.5 आ रहा है ना। तो मतलब इससे मेरे को एक चीज साबित हो गई कि मेरा जो डिवाइड ऑपरेटर है ना उससे मेरा आंसर फ्लोट में आएगा, ठीक है, चाहे आपका वैल्यू पूरा डिविजिबल हो या फिर पॉइंट के बाद कुछ भी हो, ठीक है। अब जब हम इसको कर रहे हैं ना, ये वाला मेरा ऑपरेटर है जो कि 11 डिवाइड बाय 2 है ना, ओके। अब मैं पहले इसको ऐसे कर लेती हूँ 10 टिक टिक और 2, ठीक है। अब देखो इसमें मेरा पूरा डिवाइड जा रहा है, लेकिन फिर मेरा आंसर जो है ना वो आएगा किसमें, इंटीजर के अंदर 5। और अगर मैं इस केस की बात कर रही हूं तो इसमें भी मेरा आंसर इंटीजर में ही आएगा, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट के बाद वाले को देखेगा ही नहीं कि भाई साहब क्या है पॉइंट के बाद। गाइज लिसन टू मी केयरफुली, इन चीजों में बड़ा अंतर है, ठीक है, अंतर को आप समझिए। पर इसको समझो, यहां पर देखो ये ऑपरेटर समझना अपने आप में बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हमारे नंबर आ रहे होते बहुत अच्छे खासे और हमें पता चलता है कि हम बड़ी सिली मिस्टेक्स की वजह से 1 या 2 नंबर में पेपर से रह गए, है ना, तो वो जो 30 होती है ना वो आपको हर मोड़ पर याद आती है जब तक आपको दूसरी सक्सेस नहीं मिल जाती, है ना। वो एक चीज होती है ना कि आप मतलब यहां पर आपको लगता है कि किस्मत नाम की एक चीज है जो होती है ना। यहां पर फील होता है जब एक नंबर या आधा नंबर जब आप कहो ना कि भाई उससे हमारी मंजिल रह जाती है ना, तो वो ये सवालों से रहती है। तो ऐसी चीजों को हमें ना बड़े ध्यान से देखना होता है,
राइट। सो यस, बहुत सारे बच्चे इस चीज को रिलेट कर पा रहे होंगे। आप कोई फुल फॉर्म थी, आप उसको बड़ा ये मैं अपना किस्सा भी बता रही हूँ कि आपने उसको काफी बार दो, मतलब आप उसको 4-5 महीने आप उसको पढ़ रहे थे उस टॉपिक को, और जब पेपर में उसकी फुल फॉर्म आती है और आपको पता नहीं चलता कि क्या हो जाता है और आप उसकी फुल फॉर्म गलत कराते हो, और जब रिजल्ट आता है तो आप देखते हो कि इसकी फुल फॉर्म तो ये है, मैंने ऐसा कैसे लिख दिया, ये वाली फुल फॉर्म है ना। तो फिर आपका जब उसमें नंबर कटता है एक या आधा, तो फिर वो दर्द है ना, वो दर्द ही है ना। तो ऐसे किस्से बन करके आपकी जिंदगी में रह जाते हैं। खैर आपको सक्सेस बाद में मिलती है, लेकिन ये मोमेंट होते हैं जो है ना, आप ऑफ कोर्स शेयर भी करते हो, जैसे मैं आप लोगों के साथ कर रही हूँ। ठीक है, तो इसलिए इन चीजों को बड़ा ध्यान से सुनना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कैसे एक एक नंबर हमारा कितना इंपॉर्टेंट है जो हो जाता है। ठीक है, यस। तो चलिए आप फोकस करते हैं। देखो, अब बात को ध्यान से सुनो। आप इतना फिक्स कर लो कि ये भाई साहब है ना, जो मेरे डिवाइड वाले भाई साहब, अले पेन भाई साहब क्यों नहीं चल रहा है ना, डिवाइड वाले भाई साहब, अब पेन वाले भाई साहब, मैंने कहीं, अरे यार, कभी कभी हम कैसे करते हैं, कभी कभी हम ऐसे करते हैं, कभी कभी हम वैसे करते हैं। ओके, सो नाउ इट इज सुपर क्यूट। ओके, सो नाउ आपको इतनी चीज फिक्स है कि मैम डिवाइड मतलब बोले तो फ्लोट में आंसर आएगा। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया, अगर पता चल गया तो 5.5 आना चाहिए था, चाहिए क्या आया, पूरा डिवाइड हुआ है तो भी आंसर फ्लोट में आ रहा। इस भाई साहब को फर्क नहीं पड़ रहा है कि पॉइंट के बाद कुछ भी है कि नहीं, है ना, जाओ इधर, हम तो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, फ्लोर डिवीजन। तो ये क्या करता है, डाउन की वैल्यू देता है, मतलब 5.5 से जब आप डाउन में आओगे तो आपकी किस इंटीजर से मुलाकात होगी, 5 के साथ, तो तुम्हारा आंसर 5 आएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा नेगेटिव के केस में भी है जो अजमा करके देखो। जैसे मैंने कहा माइनस 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 एंड माइनस। अब मैं अगर इसको डिवाइड कर रही हूं तो आप इस चीज को पा रहे होंगे कि इसका आंसर मेरे पास किस कदर किस प्रकार से आया। लिसन टू मी केयरफुली गाइस, मैं इसको तरीका भी बताऊंगी कि मैंने इसके सवाल किस तरीके से अपने दिमाग में पक्के किए हैं, कि अगर मेरे को इसका कोई भी सवाल आ जाए तो एक भी चीज गलत नहीं होनी चाहिए। तो ये जो मेरी चीज मेरे अंदर पक्की हुई है, वो मैं आपको भी ट्रिक है जो बताऊंगी। अब कहानी देखिए, आप इसको डिवाइड कर रहे हो, मैंने नेगेटिव वैल्यू डाली यहां पर। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू का केस क्या फर्क पड़ता है, आंसर इज कमिंग 5.5, सुपर डुपर कूल। आप इसको पूरा पूरा डिवाइड कर रहे हो, यस आंसर इज कमिंग, कोई शक नहीं है। अब देखिए मेरे पास जो मैंने कहा यहाँ पर -10, तो ये पूरा तो डिवाइड है ही, तो -5 आ गया, तो आंसर इसमें किस में आना था, इंटीजर में। तो जैसे है वह वैसे ही चीजें चल रही हैं, कोई ऐसे नहीं है। अब आप इसको गौर से देखिए, जिसमें बच्चे को डाउट है जो होता है, नाम से काम को पहचानिए, फ्लोर मतलब डाउन की वैल्यू। ठीक है, तो अगर मैं इसको कर रही थी -11 डिवाइड बाई 2, तो मेरा इससे आंसर आ रहा था 5.5, -5, 5.5। और जब मैंने किया 11 डिवाइड बाय फ्लो डिवाइड बाय 2, तो मेरा आंसर इज कमिंग क्या, -6। तो आप खुद देखिए, -5.5 से नीचे कौन है, छोटा नंबर कौन है, -5, -6 है, तो आपके पास आंसर इज कमिंग -6। जैसे 0 है, ठीक है, तो 0 के बाद 1 2 3 आता है, वैसे ही इसके बाद -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड माइनस ऐसे करके 7 आगे चलते होते हैं। तो आपके पास 5.5 आया है, मतलब -5.5। तो इससे जो मेरा छोटा वैल्यू है, छोटा नंबर है, वो कौन सा है, वो यही होगा। ये तो बड़ी वैल्यूज होती जाएंगी ना आपकी, -1 बड़ा होगा -2 से, उससे बड़ा 0, उससे बड़ा ये है ना। तो इधर तो क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। आपको -5.5 से फ्लोर डाउन की वैल्यू चाहिए, तो वो -6 ही होगी। जैसे ये बात यहां पर आती है कि 5.5 से जब नीचे आएंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, छोटा होता है ना -5.5 से 5, फ्लोर डाउन की वैल्यू। ठीक है, तो आपको ऐसे रट्टा नहीं मारना है कि इसमें हमेशा इंटीजर ही आता है। तो ये इस तरीके से काम करता है, फ्लोर डिवीजन डाउन की वैल्यू लेता है, -5.5 है तो 5 आएगा। अब आपने इसको पता है कैसे सीखना, आप 1000 एग्जाम्पल लिखोगे, 1000 तो ज्यादा हो जाएंगे आप
15-20 एग्जाम्पल्स लिखना अपनी मर्जी से, जो जो तुम्हारे डाउट है, या पेज पर लिखना, फिर उसके आंसर्स भी खुद लिखना। अब उनको रन करके जो आपके गलत हो रहे हैं ना, उनको टिक करना गलत वालों को, और फिर देखना कि आपका किस कंसेप्ट में आपको कमी फील हो रही है, फिर उस कंसेप्ट को आप अपने तरीके से क्लियर है जो करना। ठीक है, अब जैसे हम इसके अंदर काफी सारे और वैल्यूज वगैरह डाल करके देखते हैं। जैसे मैंने कहा -11 तो कितनी बार हो गया यार, 31/2, ठीक है, और फिर मैं डिवाइड बाय, ठीक है। अब आप यहाँ पर कुछ मैंने कहा कुछ 24, ठीक है, ठीक है। अब इस चीज को करो कि इसमें हमारा आंसर किस कदर किस प्रकार से आ रहा है, पहले आप इसके आंसर फाइंड कर लेते हैं। ओके, तो 31 को 2 से डिवाइड किया तो आपका आंसर इज कमिंग -15.5, ठीक है। इसको एक बार थोड़ा सा करके भी देख लेते हैं, ऐसे तो कुछ कोई बड़ा खास बात नहीं, 31 है तो आपके पास में क्या था, और एक और, यानी कि यहाँ पर भाई साहब 5 लिखे जाओ, ठीक है, तो फिर आपके पास 5 आ जाएगा, है ना। तो 15.5 ऐसे, तो क्वेश्चन के अंदर आपने सॉरी रिमाइंडर के अंदर आपने देखा, और क्वेश्चन के अंदर आपने देखा कि कैसे किस कदर आपके चीजें हो रही। -15.5 सुपर कूल। अब -15.5 से छोटी वैल्यू कौन सी है, -16, ठीक है। अब आपका ये पूरा डिवाइड ही होगा -12, तो -12 से छोटा 12 वो खुद ही आएगा, 12 का 12, क्योंकि इंटीजर ही आना है इसके अंदर, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। अब मैं आपको ना एक और चीज बता रही हूँ, जैसे कि मान लो इसमें हम टिपिकल ज्यादा मतलब टफ ना हो जाए, तो इसलिए इसका माइनस एक बार हटाते हैं। अब मैं आपको एक चीज की तरफ फोकस कराना चाहती हूँ, जो केंद्रीय विद्यालय का प्रश्न या सवाल था। बहुत सारे बच्चे शायद इस चीज से रिलेट कर रहे होंगे कि सवाल में क्या था, है ना। तो हमने जल्दबाजी में ऐसे सवालों को गलत कर दिया, है ना। तो देखिए क्या चीज है, अब आपके पास में देखिए आप डिवाइड कर रहे हो ना, मतलब इन दोनों के अंदर से, है ना। आपने क्या 31.0 अपॉन में, तो मतलब मेरे जिससे मैं डिवाइड कर रही हूँ दोनों के अंदर से, है ना। अगर मेरे पास में फ्लोट की वैल्यू है तो आपका आंसर विल बी इन द फ्लोट, ईदर यू आर यूजिंग हियर फ्लोट डिवीजन ही क्यों ना, ठीक है। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर कि फोकस करेगा तो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर पोर्शन की वैल्यू पर। जैसे 2 नंबर जो सवाल है वो आपको सारी चीजें पानी की तरह साफ कर रहा है कि आपका आंसर बेशक 15.5 था, लेकिन आपने 31.0 भी लिखा, तो आपका आंसर ऑफ कोर्स फ्लोट में आना चाहिए, लेकिन पॉइंट के बाद वाली वैल्यू अभी भी फोकस में नहीं, ठीक है। तो ये चीज अपने दिमाग में क्लियर करना कि नेचर नहीं छोड़ा है उसने अपना, डिवाइड करने की जो जो कह लो कि भाई जो प्रवृत्ति है इसकी, वो भी एक नेचर है ना, कि कैसे आपके पास आंसर आएगा, फ्लोट में आएगा, लेकिन पॉइंट के बाद वाली वैल्यू भी नहीं इंक्लूड है, बिकॉज दैट इज फ्लोट डिवीजन, राइट। तो अब आपने क्या करना है, इसके काफी सारे एग्जाम्पल्स है जो अपनी कॉपी में करने, खुद से आंसर लिखने, और जिस चीज में आपको लग रहा है ना कि आप गलत कर रहे हो, उसको आपको हाईलाइट करके उसी चीज पर ज्यादा फोकस करना, अपनी कमियों पर अपने आप से ही काम करना है, ठीक है। चलिए, अब ये किस्सा हमारा खत्म होता है यहाँ पर। अब इस किस्से के साथ में कुछ और चीजें भी हैं। लास्ट ऑपरेटर हमारा एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट ऑपरेटर पता है क्या करता है, जैसे कि अगर आपने कहा 3 टिक टिक 2, तो ये कुछ भी नहीं है, इट इज समथिंग लाइक 3 की पावर 2 है, ठीक है। बस इतनी सी बात है इसके अंदर। तो इससे क्या आंसर आना चाहिए, वही आंसर इससे आपको आएगा, ठीक है। चलिए, अगला ऑपरेटर आप और मैं करते हैं, जो कि आपका है रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। तो कहानी रिलेशनल ऑपरेटर की है। मेरे ख्याल से ये चीज इतनी इनफ हो जाएगी, तो हम इसको एक बार अगली क्लास के अंदर करते हैं, ठीक है। अगली क्लास आपको अभी है जो कर लेंगे थोड़ी देर के बाद में, ठीक है। तो चलिए फिर अब मिलते हैं आपको अगली क्लास में, एंड थैंक यू सो मच। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी है जो आप करते रहिए, ठीक है। तो चलिए फिर बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट आप लोगों के एग्जाम